हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है स्टोर प्रोसीजर्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि स्टोर प्रोसीजर होते क्या हैं, उनका क्या यूज होता है और उनको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। स्टोर प्रोसीजर एक प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड होता है जिसे सेव कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बार बार रीयूज किया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसी एसक्यूएल क्वेरी है जो आपके प्रोजेक्ट में बार बार आपको लिखनी पड़ रही है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर में सेव करके रख सकते हैं। फिर जब भी उस क्वेरी की रिक्वायरमेंट हो, आप उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करके उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज आपकी कॉलेज की वेबसाइट है जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड फैच करने की क्वेरी बार बार यूज आ रही है, तो आप उस क्वेरी को एक स्टोर प्रोसीजर में लिख के सेव करके रख देंगे। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट में या अपनी वेबसाइट में जब कभी भी स्टूडेंट टेबल का या स्टूडेंट के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आप उस क्वेरी को कॉल करके, मतलब उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करके उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको क्वेरी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं, जिससे स्टोर प्रोसीजर उस पैरामीटर की वैल्यू के अनुसार ही कार्य करते हैं। स्टोर प्रोसीजर में सामान्यतः मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें सेमी कॉलन से सेपरेट किया जाता है। अब हम चाहते हैं कि इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की जगह इन सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह स्टोर प्रोसीजर में यूज किया जाए, ताकि इस स्टोर प्रोसीजर को एक सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह सिंगल टाइम में कंपाइल किया जा सके। तो इसके लिए जो टेम्पररी हमारा डिलिमिटर होता है सेमी कॉलन, उसे किसी अन्य डिलिमिटर से, जैसे डबल टाइम डॉलर या डबल फॉरवर्ड स्लैश से चेंज करना होता है। अब डिलिमिटर क्या होता है? डिलिमिटर बेसिकली एक या एक से अधिक करेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जिसे किसी इंडिपेंडेंट रीजन्स या प्लेन टेक्स्ट की बाउंड्री स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। कॉमन डिलिमिटर्स होते हैं कॉमा, सेमीकोलन, कोट्स, ब्रेसेस, पाइप या स्लैशेस। फॉर एग्जाम्पल, दो नाम है हमारे, राम और श्याम। इनके बीच में हमने एक वर्टिकल बार को यूज किया है। ये वर्टिकल बार बेसिकली डिलिमिट कर रही है कि हमारे पास दो डेटा आइटम है, राम और श्याम। अगर हम इस वर्टिकल बार को यूज नहीं करेंगे तो राम और श्याम एक सिंगल नेम की तरह ट्रीट होगा। बट हमें ये डिलिमिट करना है, ये स्पेसिफाई करना है कि राम और श्याम दो अलग नेम है। इसके लिए हमने पाइप करेक्टर या वर्टिकल बार को डिलिमिटर की तरह यूज किया है। तो इसमें जो वर्टिकल बार है वो डिलिमिटर की तरह कार्य कर रही है। अब हमें पता लग गया स्टोर प्रोसीजर्स होते क्या हैं, उनका यूज क्या होता है। अब इन स्टोर प्रोसीजर्स को क्रिएट कैसे करते हैं, इनका सिंटेक्स क्या होता है। तो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, डिलिमिटर को चेंज करना होता है। जैसा हमने पढ़ा था कि सेमी कॉलन से चेंज करके हमें डिलिमिटर को किसी अदर डिलिमिटर में चेंज करना होता है। बेसिकली माई एसक्यूएल में जो डिफॉल्ट डिलिमिटर होता है वो होता है हमारा सेमी कॉलन। यहाँ हम इसको चेंज करेंगे। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, डिलिमिटर, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल टाइम डॉलर लिया है, आप डबल टाइम फॉरवर्ड स्लैश या किसी अन्य भी करेक्टर में डिलिमिटर को चेंज कर सकते हैं। डिलिमिटर चेंज करने के बाद हम स्टोर प्रोसीजर लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट, फिर देते हैं स्पेस, उसके बाद प्रोसीजर, देन स्पेस, उसके बाद स्टोर प्रोसीजर को आप जो भी नाम देना चाहते हो वो लिखते हो, और देन उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस के अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हो। जैसे पैरामीटर आप फंक्शन में पास करते हो उसी तरीके से आप स्टोर प्रोसीजर में भी कोई भी पैरामीटर पास करना चाहते हो जिसके बेस पे आप चाहते हो स्टोर प्रोसीजर कार्य करे, तो पैरामीटर्स इसके अंदर पास किए जा सकते हैं। उसके बाद लिखा जाता है बिगिन। बिगिन के बाद हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जो स्टेटमेंट जो हमें बार बार यूज आ रहे हैं और उन्हें हम एक स्टोर प्रोसीजर में लिखना चाहते हैं ताकि हमें बार बार वो स्टेटमेंट्स नहीं लिखने पड़े, तो वो हम किसके अंदर लिखते हैं, स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हम एंड लिखते हैं। जब हमारे सारे स्टेटमेंट हो गए पूरे, उसके बाद एंड करते हैं और एंड करने के बाद स्पेस देके हम
उस डिलिमीटर को लिख देते हैं, जिससे ये पता लग जाए कि हमारा स्टोर प्रोसीजर क्या हो गया है, एंड हो गया है। अब जब हमारा स्टोर प्रोसीजर एंड हो गया, उसके बाद हम वापस से डिलिमीटर को, जो माइस्क्यूएल का डिफॉल्ट डिलिमीटर होता है सेमीकोलन, उसमें चेंज कर देते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं डिलिमीटर, फिर स्पेस देके सेमीकोलन। इससे जो डिलिमीटर होता है वो वापस से सेमीकोलन में चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिफॉल्ट डिलिमीटर को डबल टाइम डॉलर में चेंज किया। उसके बाद हमने स्टोर प्रोसीजर की बॉडी बनाई, जिसके अंदर हमने सेमी कॉलन को यूज किया स्टोर प्रोसीजर के मल्टीपल स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हमने एंड कीवर्ड को यूज किया, और उसके बाद डबल टाइम डॉलर, जो भी हमारा डिलिमीटर था, उसको यूज किया, जिससे पता लगे कि हमारा स्टोर प्रोसीजर खत्म हो गया है। और लास्ट में हमने डिलिमीटर को वापस से सेमी कॉलन में चेंज कर दिया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्टोर प्रोसीजर्स को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमें एक स्टूडेंट टेबल है, उससे डेटा रिट्राइव करना है। उसके लिए एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है, क्योंकि स्टूडेंट टेबल से डेटा रिट्राइव करने की बार बार हमें प्रोजेक्ट में हमारे जरूरत पड़ रही है। तो उसके लिए हमें एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट डिलीमीटर होता है सेमी कॉलन, उसको किसी अदर डिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिलीमीटर स्पेस डबल टाइम डॉलर मैंने लिया है, आप कोई अन्य डिलीमीटर भी ले सकते हैं। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए लिखेंगे क्रिएट स्पेस प्रोसीजर स्पेस स्टोर प्रोसीजर को आप क्या नेम देना चाहते हो। मैंने स्टूडेंट टेबल से डेटा लाना था, इसलिए नाम दे दिया स्टूडेंट डेटा। आप कोई और भी नाम दे सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट्स लगा देंगे। मुझे अभी इसमें कोई और पैरामीटर पास नहीं करना है, पर अगर आप किस स्टूडेंट टेबल से डेटा किसी स्पेसिफिक पैरामीटर के बेस पे, कि वही स्टूडेंट का डेटा लाना है जो थर्ड ईयर में हो, या फिर उन स्टूडेंट का डेटा लाना है जिनका जो भी पर्टिकुलर, आप किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा लाना चाहते हो स्टूडेंट टेबल से, तो आप उनको पैरामीटर के थ्रू पास भी कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए ये ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम लिखेंगे बिगिन। बिगिन के बाद हम क्या लिखेंगे, वो सारे स्टेटमेंट जो हम स्टोर प्रोसीजर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हमें क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, स्टूडेंट टेबल से डेटा को रिट्राइव करना है। तो उसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड देन इस क्वेरी को सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। जब हमने सारा डेटा लिख लिया, उसके बाद हम स्टोर प्रोसीजर को एंड करने के लिए लिखेंगे एंड, और फिर स्पेस देके जो हमने नया डेलीमीटर क्रिएट किया है डबल टाइम डॉलर, वो लिख देंगे। और इसके बाद एंड में हम डिलिमीटर को वापस से डिफॉल्ट डिलिमीटर सेमीकोलन में चेंज करने के लिए डिलिमीटर स्पेस सेमीकोलन लिख देंगे। अब जब भी इस प्रोसीजर को आप कॉल करेंगे, तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल से डेटा रिट्राइव होके आ जाएगा। ये जो स्टोर प्रोसीजर आपने क्रिएट किया है, इसे जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपके जो स्टूडेंट टेबल है उसके लिए ये पर्टिकुलर आपका स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट तो हो गया, पर उस स्टोर प्रोसीजर को हम कॉल कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे? तो स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले लिखेंगे कॉल, फिर उसके बाद स्पेस देके या जो भी स्टोर प्रोसीजर आपने क्रिएट किया है उसका नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स लिखते हैं और ब्रैकेट्स बनाते हैं, और उन ब्रैकेट्स के अंदर वो पैरामीटर्स पास करते हैं जो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते वक्त आपने स्टोर प्रोसीजर में लिखे थे। जो भी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था, तब आपने जितने भी पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिखे थे, वो सारे पैरामीटर आप उसे कॉल करते वक्त पास करते हैं। देन ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन से उसको टर्मिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी एक स्टूडेंट डेटा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है, उसे हम कैसे कॉल करेंगे? तो उसे कॉल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कॉल, फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स। पैरामीटर हमने उसमें कोई नहीं दिए थे, इसलिए हम कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। नॉर्मली सेमी कॉलन लिख के जब भी हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा स्टूडेंट डेटा स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा, और हमें स्टूडेंट टेबल का जितना भी डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। हमें स्टूडेंट टेबल से डेटा लाने के लिए बार बार वो क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, हम स्टूडेंट डेटा स्टोर प्रोसीजर को यूज करके ही उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टोर प्रोसीजर होते क्या हैं, उनका यूज क्या होता है,
उन स्टोर्ड प्रोसीजर्स को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स को किस तरीके से कॉल किया जा सकता है। थैंक यू।